बीवी मेरी उठी, देखी जो है धुआं धुआं हो रहा था पूरा। अंदर से बाहर निकल के भागे बच्चे को लेके। खाली बोतलें टूट गई और प्लास्टिक पूरी थोड़ा जल गया। काफी भारी हाँ 40-50 हज़ार का तो हो ही गया होगा। आग लग रही, धुआं निकल रहा था तो हमने सबने फायर ब्रिगेड पे फ़ोन किया 101 नंबर पे। आग के लपटे पूरा ऊपर बाहर तक जा रहा था। रात को बरसात में एकदम शॉर्ट सर्किट होया, उसी से ही आग रही। ऊपर थी, प्लास्टिक का सामान था, उससे थोड़ी आग लग रही थी। नमस्कार, आप देख रहे थे तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोती नगर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो ये कबाड़ी की दुकान थी जिसमें भीषण तरीके से जो है वो रात के 2 बजे करीब जो है आग लगे हुए। इस वक्त आप देखेंगे तो मौके पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। जिनकी दुकान है वो भी यहाँ पे मालिक मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब आई, प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर लेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिए। भाई रात को बरसात में एकदम शॉर्ट सर्किट होया, उसी से ही आग रही। सामने मोहल्ले वालों का फ़ोन आया, मैं बरसात में आया तो आग लग रही, धुआं निकल रहा था तो हमने सबने फायर ब्रिगेड पे फ़ोन किया 101 नंबर पे। तो मोती नगर कोई फायर ब्रिगेड ही नहीं थी। एक लड़का पौने घंटे बाद आई है, वो भी शंकर रोड से एक गाड़ी है। फिर मोती नगर वाली भी आ गई। वो कह रहे थे जी सारी गाड़ियाँ गई हुई हैं इधर उधर, सब जगह काफ़ी जगह काफ़ी लेट आई लगी है। हाँ पौने घंटे बाद आई गाड़ी, पौने घंटे बाद आई है गाड़ी। कितने बजे की बात है ये रात को 2 बजे के बाद की बात है। रात के 2 बजे थे उस हाँ। टाइम तो दुकान पे कोई नहीं नहीं, दुकान तो बंद थी, हम अपने घर थे। तो अंदर मतलब बंद हुई दुकान में लग गई थी आग। हाँ बंद हो गई आग में, धुआं बाहर निकला तो लोगों ने फ़ोन किया तो मैं आया फटाफट देखा तो आग लगी। जब तक पुलिस की गाड़ी पहले आ गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले उसके लेट आए। वो कहते सब जगह गाड़ियाँ गई हुई हैं, मोती नगर में कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने लड़के को भेजा, जाके देख के वहाँ से बुला के लाओ, कोई आ नहीं रहा था। वहाँ गए, वो कहते कोई गाड़ी नहीं है जी, हम शंकर रोड से मंगवा रहे हैं। फिर शंकर रोड से एक गाड़ी आ गई थी, बाद में दूसरी गाड़ी फिर मोती नगर वाली आ गई, पौने घंटे बाद आई है। कौन सी दुकान है आपकी, किस चीज़ की दुकान? हमारा रद्दी बोतल वगैरह खरीदते हैं। हाँ पड़ा आसपास की दुकानों में भी मतलब गई चपेट? कुछ नहीं बचा, कोई नहीं, अंदर अंदर ही चीज़ है अंदर। काबू कैसे पाया आग? हाँ आग पे उन्होंने पानी डाला ना, उन्होंने पानी डाला, शटर खोल के तब आग बुझ गई। वो अंदर अंदर थी, बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ। कोई जान माल का कोई नुकसान? कोई कुछ नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर, क्या कुछ आपको पता आग कैसे लगी? मैडम कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। फिर फायर ब्रिगेड कब तक आ गई? फायर ब्रिगेड आ गई थी, आधे पौने घंटे के बाद आ गई थी। फ़ोन करा था आपने उस टाइम? ये बता रहे कि मोती नगर वाली तो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। नहीं, उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, 2-3 जगह हादसे हो रखे थे तो वहाँ पे बिजी थी गाड़ियाँ। तो आग नहीं पता चली कि कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट आया कुछ और? नहीं, हमें तो कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो उस टाइम आप थे इधर दुकान? नहीं, मैं बाहर था। रात को मुझे लड़के ने बुलाया था 1:30 बजे। काफ़ी ज़्यादा भीषण आग लगी? नहीं बुझ गई थी मैडम, थोड़ी सी ऊपर थी, प्लास्टिक का सामान था, उससे थोड़ी आग लग रही थी, इतनी थी नहीं घबराने की बात। बाकी इस लड़के से पूछ लो, ये यहीं पे उस टाइम मौजूद था लड़का। आप इस टाइम यहीं मौजूद थे, आपको पता आग कैसे लगी? मौजूद जी, मैं जो है मैं तो ऊपर सोता हूँ जो है। फिर रात में 2 बजे 2-2:30 बजे के करीब जो है बाहर बीवी मेरी उठी, देखी जो है धुआं धुआं हो रहा था पूरा। फिर उसके बाद दरवाज़ा खोला, फिर बाहर देखा, फिर हमने जो है अंदर से बाहर निकल के भागे बच्चे को लेके। फिर उसके बाद में इस दुकान में लगी थी, ऊपर तक भी आ गई थी आग के लपटे? पूरा आग के लपटे पूरा ऊपर बाहर तक जा रहा था। आप उधर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सोते हैं? हाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे सोता हूँ। अचानक ही मतलब नीचे आ गई? अचानक ही पता नहीं कैसे जो है अब लगी, अब कैसे लगा कैसे। मतलब बॉटल्स वगैरह में लगी थी या मतलब किसी वैसे कबाड़ के किसी सामान में लगी जिसमें चपेट आ गई? अब पता नहीं कैसे हुए, मैंने जो है पता ही नहीं चला, शॉर्ट सर्किट हुआ कि क्या हुआ जो है। दमकल विभाग की गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने कुछ बताया? आई थी दमकल विभाग की, पुलिस 2 गाड़ियाँ भी आए थे। हाँ जी, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ बोला कि कैसे लगी कैसे नहीं? मैडम मैं तो यहाँ फिर था ही नहीं, मैं उधर चला गया था जो है बच्चे को लेके। वहीं बच्चा रो रहा था मेरा, बोला मत जाओ। फिर मैं वहीं रहा, फिर अपना बुझा दिए, फिर उसके बाद आया मैं। कितने साल का आपका बच्चा? मेरा बच्चा है अभी तो 4-5 साल, छोटी लड़की है। अच्छा, मतलब अगर आपको नहीं पता चलता कि आग कैसे लपटे है तो ऊपर तक भी फैल जाती है, आपके कमरे तक भी? तो हाँ वो तो फिर फैल ही जाती ना। फिर वो तो पता चला, अभी तो भागे, बारिश भी हो रही, बारिश में बच्चे को लेके भागे अपना, फिर बचाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीषण आग? हाँ जी, आग तो थी ही, गाड़ियाँ भी टाइम से नहीं पहुंच पाई जो है, आग बुझाने वाली जो है। बात ना होती है, टाइम से गाड़ियाँ आ जाती तो इतना। ये खाली बोतलें थी, गर्म हो गई, आग में सारी पिघल गई सारी। लेट आई थी गाड़ी? हाँ खाली बोतलें थी सारी, वही पिघल गई सारी।
खाली बोतल खबर मिली थी जैसे कि आप पास की दुकानों में भी आग लगी है, वो फैल गई, लगी, कोई नहीं लगी, सिर्फ आपकी दुकान में। हमारी यहाँ लगी है, कहीं कुछ नहीं गई, हमारी सिर्फ दुकान पे आग लगी। देखो पास में कुछ नहीं है, ये देखो इधर देखो, कोई कुछ नहीं लगी, सिर्फ हमारी दुकान पे ही हुआ नुकसान। अच्छा, अगर दमकल विभाग की गाड़ियाँ जल्दी आ जाती तो कम नुकसान, हाँ बच जाता काफ़ी। अभी कितना नुकसान आपको हुआ है? वही बोतलें जो भी लगा लो, कितना है रद्दी बोतल, जैसे लोहा तो गला नहीं बच गया, खाली बोतलें टूट गई और प्लास्टिक पूरी थोड़ा जल गया, वही जो जितना हो गया जी। हुआ है काफ़ी भारी नुकसान। हाँ 40-50 हज़ार का तो हो ही गया होगा। रद्दी थी, कागज़ थे जैसे, और पुरानी रद्दी खरीदते हैं, किताबें पेपर, वही जल गई सारी, वही चीज़ें थी रद्दी। मोती नगर वाली तो आई नहीं थी फायर ब्रिगेड, तो कौन सी आई थी? शंकर रोड से आई थी, शंकर रोड से। शंकर रोड। अब फिर आ गई थी, बाद में आ गई थी मोती नगर भी आ गई थी, 2 हो गई थी। पहले लेट आई थी शंकर रोड की आ गई थी, फिर बाद में मोती नगर भी आ गई थी, 2 हो गई थी फिर। तो आप देखेंगे तो ये जो है ये कबाड़ की दुकान है, इसमें कितनी ज़्यादा जो है भीषण तरीके से आग लग चुकी है कि सारा सामान जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है। ये उनके मालिक हैं, इनसे बातचीत हमने करी तो इन्होंने बोला कि दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी लेट आई थी, क्योंकि मोती नगर जब इन्होंने फ़ोन किया था तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि काफ़ी जगह आग लग रखी थी, तो वो उधर जा रखे थे। तो शंकर रोड से जो है वो उस वक्त गाड़ियाँ आई थी, मगर उन्होंने भी आने में लेट कर दिया, तो इनका जितना भी ये सामान था आप देखेंगे तो पूरे सब कुछ जो है जलकर खाक हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक आग चली गई थी। वहाँ पे एक शख्स अपने परिवार के साथ सो रहा था, जिससे हमने बातचीत करे तो उनका ये कहना है कि वो भी तुरंत अपने बच्चों को लेकर बाहर आए, और उसके बाद पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। हालांकि जो खबर मिल रही थी कि साथ की जितनी भी दुकानें हैं उनमें भी आग लगी, मगर ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मगर इनके जो है काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सर, पुलिस ने क्या कुछ कहा है? वो अपना इंक्वायरी करके नाम पता कर हमारा मोबाइल नंबर लेके चले गए। अब आएंगे दोबारा, फिर आएंगे इंक्वायरी करने। हाँ अभी रात को तो चले गए, रात को तो 3:30-4 बजे फिर हम भी चले गए सोने। तो बताया जा रहा है कि कम से कम 2 बजे करीब जो है ये भीषण आग यहाँ पे लगी थी, और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया। उनकी गाड़ी काफ़ी लेट आई, तब तक जो है यहाँ पर काफ़ी आग बुझ चुकी थी, मगर उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड ने ही आग यहाँ पर बुझाई है। पानी डालकर जो है यहाँ पर आग बुझाई गई, जिसकी वजह से जो है इनके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर बच गए, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ है। मगर अभी आप देखेंगे तो साइड की दुकानें जो है उनमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मगर इनकी जो दुकान है वो पूरी तरीके से जल कर खाक हो गई। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपके जो कुछ आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप फर्स्ट फ्लोर भी देखेंगे तो उसमें भी भीषण तरीके से जो है आग लगी, जिसमें एक शख्स अपने परिवार के साथ सो रहा था, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बताया जाए 2-3 साल के, तो वो भी जैसे ही आग लगी तो तुरंत बाहर आए। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।